एक लड़की हमारे घर के सामने रोज खड़ी दिखाई देती। एक दिन मैंने उसके पास जाकर पूछा तो वो मेरे पति का नाम लेकर कहती है कि रवि यहाँ रहता है क्या। इतना कहकर वो भाग गई। मैंने मेरे पति से पूछा कि तुम किसी लड़की को जानते हो, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। फिर वो लड़की एक दिन मुझे अस्पताल में दिखी, तब सारी सच्चाई मेरे सामने आई। मेरे पति ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। मेरा नाम आरती है। मैं रवि से एक बार मिली थी, फिर मैंने और रवि ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी कर ली। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे, क्योंकि रवि ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारी शादी बहुत ही कम लोगों में और बहुत ही साधारण तरीके से हो। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। रवि के माता पिता गांव में ही रहते हैं। रवि ज्यादा गांव नहीं जाते। जब भी कभी मम्मी पापा को हमसे मिलने का मन होता तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी लोन पर ले लिया है, क्योंकि अभी हमारी नई नई शादी हुई है, इसलिए मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। रवि का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। मुझे रवि के लिए खाना बनाना पसंद है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे पति मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाए। इसलिए रोज सुबह उठकर मैं रवि के लिए खाना बनाती हूँ। एक दिन जब मैं किचन में काम कर रही थी तो मेरी नजर खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ एक लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र ज्यादा नहीं लग रही थी। मेरे हिसाब से वो सिर्फ 26 साल की लग रही थी। वो एकटक हमारे घर के तरफ ही देखी जा रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो 3-4 दिन से लगातार मेरे घर के सामने दिखाई दी और बस हमारे घर की तरफ देखती रहती। एक दिन मैंने मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। अगले दिन सुबह रवि सोए हुए थे। मैंने किचन में जाकर देखा तो वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई दी और आज भी रोज की तरह हमारे घर की ओर ही देख रही थी। इस बार मैं बाहर गई। उसने मुझे अपनी ओर आते हुए देखा तो वो एकदम से घबरा सी गई। मैंने उससे पूछा कि आपको क्या परेशानी है, आप किसे ढूंढ रही हैं? आप रोज रोज यहाँ खड़ी होकर किसे ढूंढती हैं? मेरे इतने सारे सवालों से वो घबराई हुई बोली कि क्या रवि यहीं रहता है? मैंने बोला हाँ, मगर आप कैसे जानती हैं उन्हें? वो इतना सुनकर घबराकर वहाँ से भाग गई। मैंने पीछे से उसे बहुत आवाज दी पर उसने सुना ही नहीं और वहाँ से चली गई। मैं बड़ी ताज्जुब होकर अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने से पहले रवि उठ चुके थे। उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ गई थी? मैंने बोला पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो वो तुम्हारे बारे में मुझसे पूछने लगी। वो तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी लड़की को जानते हो? रवि मेरी बात सुनकर भड़क गए। बोले पागल हो गई हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन ये सुनने के बाद रवि के चेहरे का रंग उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी कि कहीं रवि मुझसे कोई झूठ तो नहीं बोल रहे, वो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। यही सोचते सोचते पूरा दिन निकल गया। फिर रवि जब शाम को ऑफिस से वापस आए तब मैंने इस विषय में उनसे कोई बात नहीं की। अगले दिन सुबह मैं जब उठी तो रवि पहले से ही उठ गए थे। रोज की तरह मैं जब किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और वो बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली, क्योंकि मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की बंद करती थी। लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी हुई थी। मैंने कैसे भी करके ऊपर वाली कुंडी खोली और जब खिड़की खोली तो मैं बाहर की तरफ देखकर एकदम से हैरान रह गई। रवि उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे और वह उस पे चिल्ला रहे थे और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और रवि ने उसे उंगली दिखाकर वहां से जाने को कहा। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए और मैंने जल्दी से फिर खिड़की बंद कर दी, ताकि रवि को लगे नहीं कि मैंने उसे ये करते हुए देखा है। थोड़ी देर में रवि घर आ गए। मैं उनके सामने बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने ऐसे जताया जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। मैं अंदर ही अंदर बहुत बेचैन हो रही थी। मैं यही सोच रही थी कि आखिर रवि मुझसे क्या छिपा रहा है। मैंने रवि से शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी? आखिर वो लड़की कौन है और रवि उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? रवि के जाने के बाद मैंने रवि के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं भी जानती थी, उन्हें फोन किया और उनसे बहाने से उस लड़की के बारे में पूछने और जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं था।
मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रवि से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो मुझसे झूठ ही बोलेगा। उस दिन के बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। ये सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रवि मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज्यादा खराब लगने लगी तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल में चली गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद कुछ देर के लिए अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर से दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास जल्दी जल्दी चलकर गई और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला कि तूने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दिया है। बोल, उस दिन मेरे पति रवि तुझसे क्या बात कर रहे थे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने जो मुझे बताया सुनकर मुझे लगा कि क्या सच में मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को रवि जब घर आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर एकदम से चौंक गए, क्योंकि मैं उस लड़की को अपने साथ अपने घर लेकर आ गई थी और मैं उसके पास ही बैठी थी। रवि उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया? मैंने तुझसे मना किया था ना कि दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला रवि, शर्म करो, तुम इतने कठोर हो जो इसकी मदद नहीं कर रहे और ऊपर से इसे बुरा भला सुना रहे हो। मुझे सब पता चल गया है कि ये लड़की कौन है और ये तुम्हारी क्या लगती है। इसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि ये और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी सगी बहन है। ये लड़की संध्या थी, रवि की सगी बहन। रवि और रवि के परिवार वालों ने इससे सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए थे, क्योंकि उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी। उसके पति की तबीयत खराब थी और वो अस्पताल में भर्ती थे। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो रोज यहाँ अपने भाई के घर के बाहर आकर किसी उम्मीद के साथ खड़ी रहती थी कि शायद उसका भाई उसकी थोड़ी मदद कर दे। रवि ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की है, फिर जो नियम इसके लिए है तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और संध्या के साथ जाने लगी। हमें जाते देख रवि फूट फूट कर रोने लगे। संध्या भी उन्हें देखकर रोने लगी। रोते हुए रवि बोलने लगे, हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बनाकर इसे रखा और इसने क्या किया? ये ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। रवि ने अपनी बहन से पूछा कि क्या कभी हमारा प्यार तूने नहीं देखा? इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझसे कहती तो कि तुझे क्या करना है, ऐसे ही चली गई थी, अब क्यों आई है? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे भी बह गए। फिर रवि खुद अस्पताल गए अपनी बहन संध्या के साथ। मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में संध्या के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा कि वो जल्दी ही डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। रवि की आंखों में मुझे एक अलग सा सुकून अब देखने को मिल रहा है। रवि ने संध्या को कहा है, अब कुछ करेगी तो माफ नहीं करूंगा, हमेशा मेरी प्यारी बहन ही बन के रहना। जिंदगी बहुत छोटी है, आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ कर देने में है। एक बार किसी अपने की गलती को माफ करके देखिए, जिंदगी में सुकून मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।